आगे बैठो। सो प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। एक बार फिर असी प्रभु के चरणों के विच आए हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि आप कहीं भी हैं, प्रभु आपको सुरक्षित रखा होगा। और मैं ये उम्मीद करना कि तुसी जिथे भी हो उन तक प्रभु ने तुहानू तंदुरुस्ती दी और संभालिया और तुसी ठीक हो। एक बार फिर हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर असी प्रभु के पवित्र वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। सो ध्यान दें, प्रभु के वचन में कोई भी बच्चों के द्वारा किसी प्रकार से भी रुकावट ना आए। तो ध्यान दिया कि अगर बच्चे तुहानू नजर आता है इधर शोर करते हैं या बाहर खेलते हैं तो प्रभु के वचन कोई भी समस्या ना आए, इसलिए तुसी थोड़ा उन्हें ठीक कर सकते हैं और प्रभु के वचनों को सीख सकते हैं। प्रभु के वचन को जब हम ध्यान से सुनने जा रहे हैं, प्रभु के वचनों को जब असी चंगी तरह सीखने के लिए जा रहे हैं, तब परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है। तो सीखने का मतलब परमेश्वर साढ़े नाल गल करने के लिए जा रहा है। सो जब प्रभु आपसे बात करने जा रहा है, तो जब परमेश्वर ताड़े नाल गल करने के लिए जा रहा है, तो उस समय हम ध्यान से उनकी बातों को सुनना है। तो उस समय प्रभु जो साढ़े नाल गल करने के लिए जा रहा है उन्हें चंगी तरह सुनना है। सो आइए हम आज के ध्यान के लिए, तो आओ आज के ध्यान के लिए असी हम भजन संहिता 12 का 6 वचन पढ़ेंगे। तो जबूरा की पोथी 12 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ांगे। भजन संहिता 12 का 6। जबूरा की पोथी 12 का 6। यहोवा दे वचन पाक हन, ओ चांदी वर्गे ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਵਾਰੀ निर्मल ਕੀਤੀ हुई है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, सानू प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। असी ताड़ा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु ताड़े पवित्र वचनों की ताड़ा धन्यवाद। आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे, ताड़ा वचन साडे जीवन के अंदर काम करे। एक एक जन की समझ बुद्धि प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। एक एक व्यक्ति की समझ और बुद्ध प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से खुल जाए। अंधकार के सभी बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हट जाए। अंधकार के सब बंधन यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच दूर हट जाए। प्रभु आपका नाम हमारे बीच में महिमा पाए। ताड़ा नाम साडे विच महिमा पाए। हमारी बेनती को पिता सुन लीजिए। साडी बेनती नु सुनो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम दे विच मंगते हैं। आमीन। फिर एक बार हम पढ़ लेंगे प्रभु का वचन। फिर प्रभु के वचन में असी पढ़ांगे। जबूरा की पोथी 12 अध्याय 6 वचन। यहोवा दे वचन पाक वचन हन। बस परमेश्वर का वचन पवित्र है। आमीन। इस बात के ऊपर हम ध्यान देंगे और इस गल के ऊपर असी ध्यान देवांगे। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन पवित्र है। तो इधर लिखा यहोवा दे वचन पाक हन। फिर हम निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 1 वचन जब पढ़ते हैं, तो जब असी कूच की किताब 20 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है तो सानू पता लगता है ये परमेश्वर कहा हुआ वचन है। तो ये परमेश्वर के मुंह के विचों निकले हुए वचन हैं। पढ़ लीजिए। पढ़ांगे। निर्गमन 20 का है। फिर परमेश्वर ये सारियां गल्लां बोलिया। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे।
यहाँ पे लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। तो इधर लिखा आ तद परमेश्वर ये सारियां गल्लां बोलिया। परमेश्वर ने कहे, परमेश्वर ये गल्लां बोलिया। इसका मतलब परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, परमेश्वर के मुंह दे विचों निकलिया होया पवित्र वचन। यदि वचन पवित्र है तो जिसके मुंह से वचन निकला है तो वो परमेश्वर भी पवित्र है। तो जेकर वचन पवित्र है तो जिसके मुंह दे विचों ये वचन निकलिया वो भी पवित्र है। निर्गमन की पुस्तक लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय उसका 26 वचन। लेवियां दी पोथी 20 अध्याय उसका 36 वचन ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। 26 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यहाँ पे मैं एक वचन लेना चाहता हूँ। तो इधरों सिर्फ एक वचन ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हाँ। ध्यान से सुनना, ध्यान दे के सुनियो। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। उन्होंने पहले मनुष्य को, पहली स्त्री को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। तो परमेश्वर ने पहले आदमी ते औरत नू अपने वर्गा बनाया। परमेश्वर पवित्र है तो पहला मनुष्य पहली स्त्री कैसे होंगे? तो अगर परमेश्वर पवित्र है तो जिन्होंने अपने स्वरूप और अपने वर्गा बनाया, अपने समान बनाया, तो वो भी किस तरह के होंगे? इस बात के ऊपर आप मनन करें, ध्यान करें, कि थोड़ा ध्यान करके देखो। उनको भी पवित्र करके बिना पाप के बनाया। तो उन्होंने भी बिना पाप दे बनाया। उनमें पाप नहीं था, उन्होंने अंदर पाप नहीं सी, इसलिए परमेश्वर उनके साथ वास करता था। इसलिए परमेश्वर उन्होंने नाल रहता सी। वचन में लिखा है, प्रभु दे वचन दे विच लिखा है, परमेश्वर आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया। तो प्रभु दे वचन दे विच लिखा आदम नू लेके परमेश्वर ने अदन दे बाग च रखया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ांगे। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यहाँ पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया। तो इधर प्रभु दे वचन च लिखा परमेश्वर ने आदम नू लेके अदन दे बाग दे विच रख दिता। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो उस समय आंख खुलते ही आदम किसको देखा है? परमेश्वर को। तो जदों परमेश्वर ने आदम नू बनाया ते जिवें ही उहदियां अखां खुलियां, अखां खुलदियां सार ही उहने परमेश्वर नू वेखिया। पवित्र परमेश्वर को देखा है। पवित्र परमेश्वर नू वेखिया। फिर पवित्र परमेश्वर उसको लेकर के अदन के वाटिका में रखता है। तो फिर परमेश्वर उन्हें लेके अदन दे बाग दे विच रखदा है। फिर उनको पवित्र वचन देता है। फिर उन्होंने अपने पवित्र वचन देता है उनको कहता है, और उन्होंने ये वचन देता है। 17 वचन पढ़ लीजिए, उत्पत्ति 2 का 17। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ांगे। ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ
ਸਿਆਣ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂ तू जरूर मरेगा। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इधर में परमेश्वर उसको पवित्र वचन की आज्ञा दे रहा है। तो इधर परमेश्वर उन्होंने पवित्र वचन की आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर को कहता है भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ का फल है वो तुम कभी नहीं खाना, तुम अवश्य मर जाओगे। तो परमेश्वर उन्होंने आज्ञा दिता कि भले ते बुरे दी सियान दे वृक्ष को तू ना खाई, क्योंकि जिस दिन तू उस तो खावे तू जरूर मरेगा। तो इधर में इन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन को तुच्छ जाना। तो इधर इन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन को तुच्छ जानिया। बड़ी बात आपके समझने के लिए आज आपको बता रहा हूं। तो वड्डी गल जो साडे समझण दे लई आ तानू मैं आज दस रहा हां। परमेश्वर का वचन पवित्र है, हम इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र या इस गल नूं सीखदे होए असीं अगे वध रहे हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा है जैसे चांदी आग की भट्टी में शुद्ध की जाती है। तो परमेश्वर का वचन इस तरह है जिवें चांदी नूं अग दे विच पा के ते ओनूं ताया जांदा ते शुद्ध कीता जांदा है। फिर उसमें कोई मिलावट है नहीं, फिर वो निर्मल हो जाती, शुद्ध हो जाती, उस कोई मिलावट नहीं रहिंदी। परमेश्वर का वचन ऐसा है ये काम किए बिना वापस नहीं आता। उवें ही परमेश्वर का वचन अपना काम कीते बिना कभी भी वापस नहीं आउंदा। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, जो कह दिया वो अटल है, वो होकर रहेगा। और जो परमेश्वर के मुंह दे विचों निकलिया वो कदे बदलेगा नहीं, बल्कि वो पक्का होके रहेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर हमको कितना गंभीर होना चाहिए। इसलिए सानू परमेश्वर के वचनों के लिए कितना गंभीर होना चाहिए है। परमेश्वर के वचन से ही हमें आशीष मिलता है। परमेश्वर के वचन तो ही सानू बरकत मिलती है। आशीष बोलने का मतलब मैं दुनिया की बरकतों की बात नहीं करता हूँ। तो बरकत बोलने का मतलब मैं दुनिया दी बरकतां जो शरीर दी बरकतां उन्हां दी गल नहीं कर रहा। दो प्रकार की आशीष है। दो प्रकार की बरकत है। आत्मिक शरीर की आशीष, शरीर दी बरकतां ते आत्मिक बरकतां। मैं आत्मिक आशीष की बात करता हूँ। मैं आत्मिक बरकतां की गल कर रहा हूं। इसलिए पहला मनुष्य, पहली स्त्री, उन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन को तुच्छ जाना। तो पहले आदमी ते औरत ने परमेश्वर के पवित्र वचनों को तुच्छ जानिया। परमेश्वर के पवित्र वचन को तुच्छ जानने से क्या होगा? परमेश्वर के पवित्र वचन को तुच्छ जान दे नाल फुंदा की है। नीति वचन उसका 13 अध्याय, उसका 13 वचन। कहावतां दी किताब उसका 13 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ांगे। ਜਿਹੜਾ वचन ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। जेड़ा वचन को तुच्छ जानदा वो नाश हो जाता है। ध्यान से सुन लेना, ध्यान दिया जी। जो वचन को, प्रभु के वचन को तुच्छ जानेगी बहन, वह नष्ट हो जाएगी। जो परमेश्वर के पवित्र वचनों को तुच्छ जानेगी बहन वो नाश हो जाएगी। भाई तुच्छ जानेगा तो नष्ट हो जाएगा। अगर भाई तुच्छ जाननगे तो वो भी नाश हो जाएंगे। तुच्छ जानने का मतलब क्या है? तुच्छ जानन का मतलब की है? एक बड़ी अच्छी वस्तु है तो हम उसको बेकार समझेंगे। एक वधिया चंगी चीज आ ते असीं आनी ते बेकार ही आ। आपकी दृष्टि में वो किसी काम की नहीं, ताड़ियां निगाह दे विच वो किसी काम दी नहीं है। आपने उसको क्या जाना है? ते तुसी ओनू तुच्छ समझिया है। किसी ने आपको बाहरी देश से एक बहुत बढ़िया महंगी घड़ी लाकर दे दी, उदाहरण। तो किसी ने तानू तोहफा लिया के दिता ते वो बाहर दे मुल्क दे विचों लिया के दिता। आपने पकड़ करके उसको दीवार में रख दिया। ते वो ताड़े लई लेके आया, तुसी ओनू अच्छा समझिया नहीं, तुसी ओनू एक कंध दे ऊपर रख दिता। समझने के लिए आपने उसको क्या जाना है? ते समझण दे लई वो तो इन्ने प्यार नाल ताड़े लई बहुत वधिया घड़ी लेके आया ते तुसी ओनू तुच्छ समझदे होए दो कंध दे उत्ते रख दिता। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये गल तुहानू समझ आ रही? तुच्छ जानने का मतलब समझ रहे हैं आप? तुच्छ जानन दा मतलब समझ रहे जी?
आपको उसको अपनी अलमारी में रखना चाहिए था। तो जो तोहफा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। जब कभी प्रोग्राम पार्टी में जाते तो फिर निकाल करके घड़ी बांधनी चाहिए थी। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। आपने ऐसे दीवार में रख दी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। वो भाई बहन देख रहा था जिसने आपको गिफ्ट दिया। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। आपने उसको भी तुच्छ जाना और उस गिफ्ट को भी तुच्छ जाना। ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੋਹਫਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ। ऐसा है प्रभु का पवित्र वचन। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ। जितनों ने भी इनको तुच्छ जाना ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ वे नष्ट हो गए। ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। इसलिए हमें प्रभु के वचन को कितना आदर देना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आप बहुत प्रार्थना करने वाले होंगे, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, लेकिन प्रश्न किस बात का है? ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? आज प्रार्थना का विषय नहीं है। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। आज वचन पवित्र है करके उसका विषय है। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये वचन को तुच्छ नहीं जानना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। आप आत्मिक तौर पर मर जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। आपका संबंध प्रभु से टूट जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। फिर आप पाप करते रहेंगे। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। फिर आपको प्रभु का भय नहीं रहेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। फिर मरने के बाद आप नरक में तड़फने वाली आग में चले जाएंगे। ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। वो कभी वचन टलेगा नहीं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। परमेश्वर ने कहा था तुम मर जाओगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੋਗੇ। जिस क्षण उन्होंने पवित्र वचन को तुच्छ जाना, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ, प्रभु की आज्ञा को तोड़ डाला, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, सर्व की बात मान ली, ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, उसी क्षण वह मर गए। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। जब उन्होंने फल खा लिया ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਖਾਧਾ, तब परमेश्वर की आज्ञा टूट गई। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਗਿਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। उसी समय में मर गए ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ और अशुद्ध हो गए। ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ऐसे ही चलने लगे इस पृथ्वी में। तो फिर ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। शैतान सांप के अंदर घुस करके एक बुरा बीज, एक अशुद्ध वचन हवा के कानों में डाल दिया। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। बीज समझते हैं आप? ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ? जो हमारे मुंह से बात निकलती है वो भी एक बीज है। ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? इस पृथ्वी में हम बीज बोते हैं। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। फिर उसका वो निकलता है, पौधा निकलता है। तो फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਪਿਉਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन आपके मुंह से जो वचन निकलता है ये भी मनुष्य की मन की जमीन में जाकर आप बोते हैं। तो जो ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਬੀਜ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। आपने चुगली बीज दी है तो वो जिसके साथ आपने बात किया उसके मन में आपने चुगली भर दी है। तो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ये चुगली खाना, हिंदी में चुगली खाने की बात लिखा है। तो ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। कितने मसीह भाई बहन फिर भी चुगली से मार खा जाते हैं। तो ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। कितने प्रभु के दास भी चुगली खाते समय भूल जाते हैं। तो किन्ने प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्योंकि वचन में लिखा है चुगली की बातें इतनी टेस्ट है वह हृदय में घुस जाती है। तो वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੁਗਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਵਾਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ऐसा कभी तजर्बा किया आपने? ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ कभी तजर्बा ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? इतना मजा आता। अच्छा, आपको कितनी भी इमरजेंसी हो फिर आप छोड़ देते हैं इमरजेंसी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। आपकी प्रेस लगी होगी छोड़ देंगे आप। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਘਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ। गैस के ऊपर आपने दूध रखा हो तो उबलने के लिए, वो भूल गए। ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀਆਂ। इस पाप से कितने 100 में से 90 लोग मार खा रहे हैं। तो ਇਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 90% लोग मार खा रहे हैं। 90% ਲੋਕ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ऐसा आपके मुंह से क्या निकलता है? आप दूसरे के साथ बात क्या कर रहे हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ। प्रभु का वचन क्या कहता है? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? आपके मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ये एक गलत बात आपने दूसरी को बोल दी है ना, ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤ ਬੀਜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, वो व्यक्ति आत्मा में मर जाएगा। ਉਹ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਚ ਗਿਆ। ऐसा ही शैतान सांप के अंदर घुस करके हवा के कान में प्रभु के विरोध में बात बोल दिया। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। अपने पवित्र परमेश्वर के विरोध में ऐसी बात हवा के कानों में डाल दी। तो ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। हवा उसकी बात को मान लिया। ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਉਸ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। परमेश्वर के पवित्र वचन को तुच्छ जानते हुए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ सांप के वचन को, अशुद्ध वचनों को ग्रहण कर लिया। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। कभी कभी परमेश्वर के दास के मुंह से जब आपको वचन मिला तो आपका उद्धार हो गया। तो कदी कदी परमेश्वर ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। परमेश्वर अपने दास के मुंह के द्वारा आपसे वचन से बात किया। तो परमेश्वर ने अपने दास का मुंह लेके अपने पवित्र वचन ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। आपका जीवन परिवर्तन हो गया। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। आपका जीवन पवित्र बन गया। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। लेकिन थोड़े समय के बाद पर बाद ਦੇ ਵਿੱਚ किसी ने आकर प्रभु के दास के विरोध में आपके साथ एक चुगली किया। तो कुछ समय ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ। आपने उस चुगली को भी बहुत ध्यान से ग्रहण किया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। उसमें कुछ सत्य था, कुछ झूठ भी था। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। आपको बहुत अच्छी लगी, आप सुनते अच्छा ये ऐसा भी है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਆਂਦੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। फिर अब दास को नहीं जाकर पूछा। ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। आप 2-3 लोगों के साथ बात करते करते नजर आपकी बदल गई। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। अभी आप उस प्रभु के दास को भी तुच्छ जानते हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਛ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ और ਦਿੱਤਾ। देखा हमने कोई नहीं इसके ऊपर चल सकता। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ नहीं ਆ, ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਵਚਨ ਆ। उस दिन कोई दूर से आया, वो पढ़े लिखे थे, उनको बोले चाय पी कर जाओ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦੋ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰੇ ਚਾਹ ਪਿਆਈ। मैं पास में खड़ी रही, मुझे कुछ बोला ही नहीं। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਵੀ ਆਖਿਆ। कोई भी पवित्र नहीं है इधर, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਥੇ, ऐसे ही चलता है। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆ। दो नौजवान मुझे आकर बैठे, तो मुझे आकर बोलते सब कलीसिया तो अशुद्ध है। ਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾन ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ। मुझे आकर बोल रहे ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। एक अभी है एक नहीं। ਇੱਕ तो संसार ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, तो एक है। कभी भी हम बात करते समय सोच कर बात करते तो कभी भी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਦੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਚੋ। जिस पवित्र खून से
प्रभु ने कलीसिया को मोल लिया है, ਔਰ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਆ, जिस पवित्र लहू से उन्होंने शुद्ध किया, ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। तुमको अधिकार कहां से आया उनको अशुद्ध बोलने का? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਖੋ? आपको अधिकार किसने दिया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ? और किसके विरुद्ध बोल रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? जिसने क्रूस के ऊपर पवित्र खून बहाया। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਾਇਆ ਹੈ। सुन रहे हैं आप? ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ? ध्यान से सुन लेना। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। कभी कभी आप अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल ना करते हुए ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ बोलते सब उधर तो ऐसे ही है, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ। आपने कुछ देखा नहीं था, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। आपने गिरे हुए की बातें सुनी थी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। जो आत्मा में जागता नहीं है, वो आत्मा में खुद भी बुझा हुआ है, वो उल्टी बातें करता है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹੀ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ। वो उल्टी बातें बोल बोल करके और औरों को भी साथ में मिलाएगा। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੇਗ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆ। एक अशुद्ध ग्रुप बनाने की कोशिश ਤੇ करेगा। ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। जैसे दुनिया में धरना लगता है, लोग इकट्ठे होकर के जोर जोर से आवाज उठाते हैं, ऐसा कलीसिया में भी कितने लोग करते हैं। तो ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੇ ਆ। लेकिन आप वचन को याद रखना, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। परमेश्वर के चुने हुए दास मूसा के विरोध इसराइलियों ने ऐसा बलवा किया। तो इਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ मूसा ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। लेकिन हुआ क्या? ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ? पृथ्वी नीचे से फट गई और वचन ਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਈ, फट गई। ये लोग नीचे चले गए, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, फिर कभी वापस नहीं आए। ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाले प्रभु के भाइयों बहनों, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, परमेश्वर का वचन पवित्र है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। इस वचन को खाते हुए गंभीरता से रहे। ਇਸ वचन ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ बड़े चौकस हो के रहो। कभी भी प्रभु के वचन को तुच्छ न जाने। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁੱਛ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त सेवक को तुच्छ न जाने। परमेश्वर ने जो अपना दास साडे विच अभिषेक करके रखिया नु तुच्छ ना समझिए। जिसके द्वारा आपका उद्धार हो गया, जिने द्वारा ताड़ी मुक्ति होई, जिसने आपको अंधकार के वश से छुड़ाने का काम किया, जिन्हों प्रभु ने अपने हाथ च लिया और तानू शैतान दी शक्तियां तो छुड़ा के इधर लेके आंदा। परमेश्वर ने उसको भेजा। परमेश्वर ने उन्हें कल्लिया। मूसा को मिस्र में किसने भेजा? मूसा नु मिस्र दे विच किन्ने कल्लिया? यहोवा पवित्र परमेश्वर ने भेजा। पवित्र यहोवा परमेश्वर ने कल्लिया। इसलिए राजा को धूल चटा दिया, इसलिए राजा दे आगे गोडे टेक देते, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ उधर प्रकट होने लगी, इसलिए परमेश्वर दे अजीब काम ओदी सामर्थ उधर प्रकट हुई, इसलिए लाल समुद्र भी बात मान गया। ये परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक है, इसके हाथ में जो लाठी है वो प्रभु ने दे रखी है। इसलिए लाल समुद्र भी ये समझ गया कि जो मूसा दे हाथ दे विच लाठी है ये परमेश्वर ने अधिकार देता है और लाल समुद्र दो भाग होएगा। समुद्र भी पहचान गया ये प्रभु का चुना हुआ दास है, और समुद्र को भी पता लग गया परमेश्वर का ठहराया है दास है। अगर आपकी बुद्धि खुली है तो आपको भी पता चलना है परमेश्वर के चुने हुए दास के पास अधिकार होता है। अगर ताड़ी समझ खुल गई तो तानू ये पता लगना परमेश्वर के चुने हुए सेवक दे कोल अधिकार है। आप उसको तुच्छ जानते हैं तो प्रभु को तुच्छ जानते हैं। अगर तुसी परमेश्वर दे सेवक नु तुच्छ समझदे हो तो सेवक नु तुच्छ समझना मतलब परमेश्वर नु तुच्छ समझना, क्योंकि उसने भेजा है। क्योंकि कल्याण तो परमेश्वर ने है। वचन में लिखा जो मेरे दास को ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता। तो प्रभु दे वचन लिखा जो मेरे भेजे होए नु ग्रहण करदा मैनू कबूल करदा है। ये है बड़ी बात। ये बड़ी गल। हम कितने भी बुद्धिमान हैं, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, किन्ने भी पढ़े लिखे हैं, हम कितने उच्च स्थान में हैं, किन्ने भी बड़े ओहदे ते हैं, आपका उद्धार होने के लिए
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ आपने किस दास को भेजा वो बात आपको कभी भूले ना, तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, वो कभी भूलना ही नहीं। ਉਹ कदे नहीं भुलना। आपकी आत्मिक माँ कौन है, माँ को कभी नहीं भूलना। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। आप भूल गए तो फिर आप मौसी के क्या लगते हैं? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੋਗੇ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। सुन रहे हैं? ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ? वचन सीखने का मतलब क्या रहता है? ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? तेरे वचनों को मेरे हृदय में मैंने रख छोड़ा है, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। इस पृथ्वी में पवित्रता ही बनी रहनी है तो ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, इस पृथ्वी में मुझे पवित्र जीवन व्यतीत करना है तो ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, मुझे रोज पवित्र वचन खाना चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। पवित्र वचन मुझे पवित्र रख सकता है। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए इधर शब्द क्या है? ਇਸ ਲਈ ਇਧਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਇਆ ਆ? यहोवा के वचन पवित्र है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪਾਕ ਹਨ। इस पवित्र वचन को आप अपने साथ रखें, ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ये आपको पवित्रता में ले जाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, आपको पाप से रोक देंगे, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰੋਕ देणगे, दुनिया की अशुद्धताई से रोक देंगे। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕ देणगे। इसलिए वचन लिखने वाला कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣੇ। जब मेरे पास टॉर्च है तो मुझे अंधेरे की डर नहीं रहता। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਹਨੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਟੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ये बाहरी देश की एक टॉर्च है, देख लीजिए। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਆ, फिर मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। वो तो अंधेरा इस दुनिया का है। ਉਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆ। एक सबसे बड़ा अंधकार अंधेरा है शैतान, तो एक बहुत ਵੱਡਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ, जिसने कितने हजारों लोगों को गुमराह कर दिया, अंधेरे में डाल दिया है। ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जब मेरे पास वचन का टॉर्च आ गया, मैंने इस अंधकार को भगा दिया है। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आपके अंदर उद्धार जब हुआ है, ਮੁਕਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋਗੀ हुआ कैसे? तो ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ? जब आदम और हवा दोनों मर गए थे, अशुद्ध हो गए थे, तो आदम और हवा ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, उनको शुद्ध करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। उनको जीवन देने के लिए कोई रास्ता था ही नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। परमेश्वर का पवित्र वचन पवित्रताई के साथ स्वर्ग से कुंवारी मरियम के गर्भ में आता है। और परमेश्वर ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। कुछ भोले भाले लोगों को ये बात मालूम ना होने के कारण, ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ वो कहते हैं कि ओ उसने तो कुमारी से जन्म लिया है। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੁਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ। अरे भाई, आपको प्रभु का वचन मालूम नहीं है। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। एक पवित्र मनुष्य बनकर, पवित्र बच्चा बनकर पैदा होना है तो कुंवारी से ही जन्म होना चाहिए। तो अगर एक बालक बन के जन्म लेना है तो कुवारी दी ही जरूरत है, सब के सब पापी है। क्योंकि सब दे सब पापी है। जितने भी इस पृथ्वी में आए, बड़े बड़े योद्धा जो भी आए, मनुष्य आए, सब पाप में आए। तो जिन्ने भी इस धरती के ऊपर आए सब ने पाप दे विच जन्म लिया। माता पिता से जन्म लेने वाला जन्म से ही पापी है। मां बाप तो जन्म लेने वाला गर्भ तो ही पापी है, कोई भी हो, चाहे कोई भी क्यों नहीं है। लेकिन पवित्र वचन जब देहधारी हुआ है तो कुंवारी कन्या के गर्भ में आया है।
तो जब पवित्र वचन मनुख के रूप च आना तो कुआरी कन्या के गर्भ च आया है, इसलिए वो मनुष्य के रूप में आया है, इसलिए वो मनुख के रूप च आया है, इसलिए क्रूस के ऊपर पवित्र लहू बहाया गया है, इसलिए शरीर के ऊपर पवित्र लहू बहाया गया है। पवित्र लहू के द्वारा पवित्र लहू के द्वारा सारे पाप शुद्ध होते हैं, और सारे पाप शुद्ध हो जाते हैं। बिना लहू बहाए पापों से उद्धार होता ही नहीं। और प्रभु ने वचन च लिखा बिना लहू बहाए कोई माफी नहीं है, इसलिए पवित्र लहू क्रूस के ऊपर बहाया गया है। इसलिए पवित्र लहू शरीर के ऊपर बहाया गया। जब हम इस बात के ऊपर ध्यान करते हैं जो इस गल के ऊपर असी ध्यान करते हैं कि परमेश्वर का पवित्र लहू परमेश्वर का पवित्र लहू मेरे लिए क्रूस के ऊपर बहाया गया है, मेरे लिए शरीर के ऊपर बहाया गया, वो पवित्र वचन ही मनुष्य के रूप में आकर खून बहाया है। और वो पवित्र वचन ही मनुख के रूप चा के खून बहाया है, वचन ही लहू और मांस बन करके पैदा हुआ है, और वचन ही लहू के मांस बन के पैदा होया है। आदि में वचन था, प्रभु ने वचन लिखा आदि विच वचन सी, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के संग सी, वचन ही परमेश्वर और था, वचन ही परमेश्वर सी, वचन ही देहधारी हुआ, और वचन ने ही दे तारी, वचन ही लहू मांस बन करके पैदा हो गया। और वचन ही लहू और मांस बन के पैदा होया। ये बड़ी बात है, ये वड्डी गल है, इसलिए उसका लहू पवित्र लहू है, इसलिए उसका लहू पवित्र है, इसलिए पूरे पापों से शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए ਉਹਦੇ पवित्र लहू ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ पाप शुद्ध हो जाते हैं। क्यों शुद्ध होते हैं? क्यों शुद्ध ਹੁੰਦੇ ਆ? क्योंकि वचन देहधारी हुआ है, क्योंकि पवित्र वचन ही देहधारी होया है, पवित्र वचन ही मनुष्य के रूप में आया है, पवित्र वचन ही मनुख ਦੇ रूप ਚ ਆਇਆ ਹੈ, इसलिए वो खून भी पवित्र है। इसलिए वो पवित्र खून है। आपने कितने भी पाप किए, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, आपने उस पवित्र लहू के ऊपर विश्वास किया है तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ पवित्र लहू ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆ, आपके पूरे पापों से आप शुद्ध हो और गए, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ शुद्ध हो गए। और कोई रास्ता ही नहीं शुद्ध होने का, शुद्ध होने ਲਈ ਹੋਰ कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है। वो कौन सा है? वो केड़ा है? आदि वचन के पवित्र लहू से शुद्ध होने का रास्ता, जो आदि वचन है ਉਹਦੇ पवित्र लहू ਦੇ ਨਾਲ शुद्ध होने ਦਾ रास्ता, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध होने का रास्ता, प्रभु यीशु मसीह ਦੇ पवित्र लहू ਦੇ द्वारा शुद्ध होने ਦਾ रास्ता। किसी मुर्गे बकरे के लहू से पाप शुद्ध नहीं होते, ਕਿਸੇ ਮੁਰਗੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ शुद्ध नहीं ਹੁੰਦੇ, किसी मनुष्य का खून देने से पाप शुद्ध नहीं होते। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ शुद्ध नहीं ਹੁੰਦੇ। पवित्र वचन जो मनुष्य के रूप में आया है, पवित्र वचन जो मनुष्य ਦੇ रूप ਚ ਆਇਆ ਹੈ, जिसका नाम प्रभु यीशु है, जिस ਦਾ नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसके पवित्र लहू से ऊपर विश्वास करने से, और उसके पवित्र लहू ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ध्यान से सुनना, ध्यान दे के सुनियो। एक प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा था, एक प्रभु ਦਾ दास प्रार्थना कर ਰਿਹਾ ਸੀ, अकेला। ਉਹ ਕੱਲਾ प्रार्थना कर ਰਿਹਾ ਸੀ, शैतान आकर दीवार में उंगली से लिखना शुरू कर दिया। और शैतान ने एक चालाकी चलाई और कंध ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। इसने जो पहले पाप किए थे वो पाप लिखना शुरू कर दिए। और ਉਹਦੀ ਚਾਲਾਕੀ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। अगर इसका विश्वास मजबूत नहीं होता तो इन्होंने डर जाना था, तो अगर ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਡਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, क्योंकि एक उंगली लिख रही है, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, जो उसने किए वो ही। और ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ। और शैतान बोलता तुम्हारी प्रार्थना ग्रहण नहीं होगी, तूने इतने पाप किए। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ? वो प्रभु का दास क्या बोलता है? ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ये तो कुछ भी नहीं है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, आप इतने जानता है, तू तो इतने जानता है और भी है। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ। सुन रहे हैं? ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ? लेकिन मैं आपको अभी ये बोलता हूँ, लेकिन तू ते ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ, लेकिन मैं तो ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ। इसके नीचे ये लिख दे
यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। और ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। फिर शैतान भाग गया, दिखाई नहीं दिया। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। आप वचन क्यों सीखते हैं? ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? आपको वचन से दुश्मन का सामना करना है। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। आपसे भूल होगी तो वो बोलेगा तू तो शुद्ध है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਊ ਕਿ ਤੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। तेरी प्रार्थना भी सुनी नहीं जाएगी। ਤੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। तू किसी काम का नहीं, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, तू हो गया बेकार। ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। प्रभु तुझे छोड़ दिया है। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। लेकिन जब हम रोते रोते अपने पाप का पश्चाताप करते हैं ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ और ये विश्वास करते हैं कि मेरे लिए पवित्र लहू बहाया गया है, ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, उसी समय आपके पाप से आप शुद्ध हो जाते हैं। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आप ये विश्वास किया तो अपने पापों से आप शुद्ध हो गए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। लेकिन जब आपने उस पवित्र वचन को जो आपका सृष्टि करता है आपके हृदय में उनको जगह दिया, ਔਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, तब आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र वचन आ गया है। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। क्या करने? ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? आपको पवित्र रखने के लिए। ਤੁਹਾਨੂੰ पवित्र ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ध्यान से सुनना। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। माफ करना, लेवी बस्ता 20 का 7। ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 20 ਦਾ 7 ਵਚਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। पहली बात हमने सीखा है कि तुम मेरे आगे पवित्र हो। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। मैंने आपको बताया कि मनुष्य पूरी तौर से अशुद्ध हो गया था। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। कैसे हो गया था? शैतान की बात मानी ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ, शैतान के वचन को ग्रहण कर लिया, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, इसलिए अशुद्ध हो गया। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। लेकिन पूरी दुनिया जब पापी बन गई तो पवित्र वचन को मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आना पड़ा। तो जब पूरी दुनिया पाप ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ ਤਦ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। वे आज से 2019 साल पहले पवित्र वचन मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आए। और 2019 साल ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। वो वचन का नाम है प्रभु यीशु। और उस वचन का नाम है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने अपना पवित्र खून क्रूस के ऊपर बहा दिया है। उन्होंने अपना पवित्र खून सलीब के ऊपर दे देता। आपको पापों से शुद्ध होना है तो आपको क्रूस के पास आना पड़ेगा। और तानू अगर पापा तो शुद्ध होना है तो तानू सलीब के नेड़े जाना पड़ेगा, क्योंकि क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु का पवित्र लहू बहाया गया है। क्योंकि सलीब के ऊपर परमेश्वर का पवित्र लहू बहाया गया है। उस पवित्र लहू से पूरी मनुष्य जाति का छुटकारा हो गया है। उस पवित्र लहू के द्वारा पूरी मनुष्य जाति का छुटकारा हो गया है। अगर आप उस पवित्र लहू के ऊपर विश्वास किया है तो आप शुद्ध हो गए हैं। अगर तुसी सच्चे मन तो उस पवित्र लहू पे विश्वास किया तो तुसी अपने पापों को शुद्ध हो चुके हो। यदि आप अभी तक शुद्ध नहीं हुए तो आज शुद्ध होने का समय है। तो अगर तुसी ये विश्वास नहीं किया तो आज विश्वास करिए परमेश्वर का पवित्र लहू तुहानू शुद्ध कर सकता है। आपके जीवन में कितना गंभीर पाप होंगे, ताड़े जीवन दे विच किन्ने भी गंभीर पाप क्यों नहीं है। आप सोचकर बैठे होंगे मैं कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ते तुसी तो ये सोचो मैं तो इन्हां तो छुट नहीं सकदा। आपने किसी का कत्ल किया होगा, तुसी किसी का कत्ल किया होगा, आपने अपने बच्चे को मार दिया होगा, तुसी अपने बच्चे नू ही मार दिता होएगा, आपने
किसी से साथ धोखा किया होगा, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ आपने कोई ऐसे कांड किए होंगे जो आपको डर लगता होगा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन आज बोलता हूँ यीशु मसीह का पवित्र लहू आपको शुद्ध कर सकता है। तो अगर ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ तो प्रभु यीशु ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। लाखों करोड़ों लोगों को इस पवित्र लहू ने शुद्ध कर दिया है। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। मेरी आवाज सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मेरी आवाज सुनने वाले बहनों ते भाइयों, नौजवानों, नौजवानों, ओ बुजुर्गों, बुजुर्गों, यीशु मसीह का लहू जिंदा लहू है। यीशु मसीह का लहू जिंदा लहू है पीढ़ियों की पीढ़ियां ये काम करता आया है और पीढ़ियां तो पीढ़ी ये काम करता आया है। आज भी काम करता है। आज भी ये काम करता है। आज तुमको पवित्र लहू के ऊपर विश्वास करने से तुम्हारे पापों से तुम शुद्ध हो जाओगे। आज ही पवित्र लहू ने पर विश्वास करने नाल तुसी पापां तो आजाद हो जाओगे। कोई ऐसा है कोई भी ऐसा है जो आज शुद्ध होना चाहता है, जो आज आजाद और शुद्ध होना चाहता है। कई समय से आपके अंदर जलन बैठा हुआ है। कितने समय तो ताड़े अंदर ईर्खा और जलन है। किसने समय से आप किसी के साथ दुश्मनी करके रखी है? बहुत समय तो तुसी दूसरे के नाल दुश्मनी करके रखी है। आप उस बहन को देखते ही आपको आग लगती है, नफरत आ जाती उस है। भैन को देखदिया साफ ताड़े अंदर नफरत आ जाती है। भाई को देखते ही नफरत आती है। भाई को देखदिया नफरत आउंदी है। आप कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तुसी कंट्रोल तो बाहर हो जाते जी। आप खुद छुटकारा नहीं पा सकते, तुसी खुद आजाद नहीं हो सकते। लेकिन अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप दो। आज अपने आप को प्रभु यीशु के जोरावर हाथ में सौंप दीजिए। उस पवित्र लहू के ऊपर विश्वास कर लो। उस पवित्र लहू पे विश्वास करो। आप चोरी चोरी नशा करते होंगे, तुसी चोरी चोरी नशा करते होगे, आपके अंदर बुरी आदत होगी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बुरियां आदतां होणगियां, आपकी आंख बार बार बुरा देखती होगी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ बुरा ਵੇਖਦੀਆਂ होणगियां। आप शादीशुदा हो सकते हैं, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, आप बहन हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, ਭੈਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, फिर भी आपको आंख के ऊपर जय नहीं मिलती। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। लेकिन प्रभु यीशु का लहू के पास आओ। ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। उसके ऊपर हृदय से विश्वास करो। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। अभी आप शुद्ध हो जाएंगे, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। क्योंकि वो लहू कौन सा है? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਹੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? जो आदि वचन देदारी हुआ है, ਜੋ ਆਦि ਵਚਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। वो लहू पवित्र लहू, ਉਹ ਲਹੂ ਪਵਿੱਤਰ, जिस लहू से मनुष्य पवित्र हो सकता है। ਜਿਸ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। वो आदि वचन ही लहू और मांस बनकर आया है। ਉਹ ਆਦ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੀ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾंस ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। उसी का नाम है प्रभु यीशु। ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। वो किधर से निकला है? ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ? परमेश्वर के अंदर से निकला है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। परमेश्वर वचन कहे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵਚਨ ਬੋਲੇ। परमेश्वर का वचन पवित्र है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। जब आपने लहू के ऊपर विश्वास किया, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, जब लहू ने आपको पवित्र किया है, ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, अगली बात क्या है? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? इस पवित्र वचन को आपके हृदय में आना है। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। इस पवित्र वचन को आप अपने हृदय में जगह देना है। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ये पवित्र वचन आपके अंदर आ जाएगा। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ये आपको पवित्रता के बारे में समझाएगा। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैंने जिंदे परमेश्वर को जाना है, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆ, तो धोखे में ना रहे। ਤਾਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। आपका परमेश्वर पवित्र है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। वो आपको पवित्र देखना चाहता ਉਹ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपके अंदर पवित्रता ही आ जाएगी। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। अगर आपके अंदर पवित्रता ही नहीं आई तो ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ अभी भी आप पाप कर रहे हैं। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। आपके साथ धोखा हो रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। आप किसी भी चर्च में जाते होंगे, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, आप बाइबल पढ़ते होंगे, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, आप प्रार्थना करते होंगे, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। लेकिन प्रभु का वचन आपके अंदर आया तो आपके अंदर पवित्रता ही आएगी। अगर प्रभु का सच्चा वचन ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ तो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆਏਗੀ। परमेश्वर का वचन पवित्र है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਵਚਨ ਹਨ। पवित्र वचन आपके अंदर आया तो आपको पवित्र बना देगा। ਪਾਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ये आपको पाप से रोक देगा। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਗਾ। फिर आप पाप नहीं करोगे। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ
पाप नहीं करोगे, फिर आप दुनिया के साथ नहीं चलोगे। फिर तुसी दुनिया के नाल नहीं चलोगे। ये वचन आपको दुनिया से अलग कर देगा। ये वचन तुहानू दुनिया तो अलग कर देगा। अपने जीवन के ऊपर ध्यान करिए। अपने अपने जीवन के ऊपर ध्यान करिए। क्या आप के अंदर पवित्रता ही उत्पन्न हुआ है? ये तारे अंदर पवित्रता ही आ चुकी है। पवित्रता ही नहीं आई तो पवित्रता ही आई नहीं तो आप धोखे में। तुसी धोखे में जो। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, उसका वचन पवित्र है। ਉਹਦੇ वचन पवित्र है। वो आपको क्या कहता है? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? जैसे मैं पवित्र हूँ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, वैसा तुमको पवित्र बनना होगा। ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ये वचन अंदर आते ही ਇਹ वचन ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਹੀ आपकी आंख बदल जाएगी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ बदल जाएगा, पूरी दृष्टि बदल जाएगी, पूरी नजर बदल जाएगी, आपकी बुराई सुनने वाले कान बदल जाएंगे, बुराई सुनने वाले कान बदल जाएंगे, बुराई बोलने वाली जुबान बदल जाएगी, बुरा बोलने वाली जुबान बदल जाएगी, आपका हाथ बुराई से रुक जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। प्रभु मुझे पवित्र बना। बोलिए प्रभु मैं पवित्र बनना है। प्रभु कितने दिनों से मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। किन्ने दिनों तो मैं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु मेरा शरीर पवित्र नहीं रहा, प्रभु मेरा शरीर पवित्र नहीं रहा, मैंने इसको विचार के लिए दे दिया, मैंने भी विचार नहीं दे दिता, मैंने उसको बुराई के लिए दे दिया है। मैंने बुराई के लिए दे दिता। प्रभु प्रभु तू मुझे शुद्ध कर सकता है। तू मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु तू मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु तू मुझे शुद्ध कर सकता है। आइए अब सिरों को झुकाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को जांचे, अपने आप को परखिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। ध्यान दीजिए, ध्यान दियो, हर भाई बहन हर एक बहन और भाई जो इस संगति में बैठे हुए हैं, जिन्हें भी ये आवाज सुन रहे हैं, 2020 इस साल के लास्ट में हम चल रहे हैं। और बिल्कुल अखीर दे विच असीं पहुंच चुके हैं। इस पूरे साल में हमने क्या किया हमें मालूम है। पूरे साल दे विच असीं कितनी बार वचन नूं तोड़िया, आत्मा नूं दुखी कीता, सब सानूं पता है। पवित्र वचन को तुच्छ जाना, परमेश्वर के पवित्र वचन नूं तुच्छ समझिया। आपके शरीर को शैतान ने अशुद्ध करके आपको हराया है। ਤੁਹਾਡੇ शरीर ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ करके शैतान ने ਤੁਹਾਨੂੰ हरा दिता। दारू पीने के द्वारा, नशा शराब पीने के द्वारा, गोली खाने के द्वारा, गोलियां खादियां, क्या क्या जो नशे में आता है मुझे नहीं मालूम। जो जो नशे दे विच आउंदा ਉਹ कीता। कितनी बार आपकी आंखों ने भी विचार किया, कितनी बार अखां द्वारा वेख के भी विचार कर लिया। आप किसी के पास नहीं गए, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, किसी से बात नहीं किया, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, किसी को टेलीफोन नहीं किया, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, लेकिन आपकी बुरी दृष्टि से आप अशुद्ध हो गए। पर बुरी नजर करके ही अपने अंदर बुरे विचार लाए और भ्रष्ट हो गए। आपके कानों के द्वारा बुराई सुनकर आप अशुद्ध हो गए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। अपनी जुबान के द्वारा गालियां, चुगली, झूठ बोल करके आप अशुद्ध हो गए। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। आपके हाथ ने बुराई में हाथ डालकर आप अशुद्ध हुए। और ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ और ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। आपकी 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आप अशुद्ध हुए। ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, आप अशुद्ध हुए। ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ। लेकिन आज दोपहर के समय ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ आपके लिए एक आशा, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। 2019 साल पहले 2019 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ पवित्र वचन जो मनुष्य के रूप में आया, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, जिसका नाम प्रभु यीशु है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसके पवित्र लहू के ऊपर विश्वास करने से अभी आप शुद्ध हो सकते हैं। और एक आशा है आज हुणे अगर उस पवित्र लहू ते ਅਸੀਂ विश्वास करांगे तो शुद्ध हो सकते हैं। अगर आपके अंदर पवित्रता ही नहीं आई तो आपने प्रभु को नहीं जाना।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। आप बड़ी बड़ी कलीसिया में जाते होंगे, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, आप नाम के लिए बाइबल पढ़ते होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, लेकिन पाप से आजाद नहीं हुए तो ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ आपका उद्धार हुआ नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। जो मसीह में है वे नई सृष्टि है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, पुरानी बातें बीत गई, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, सब कुछ नया हो गया। ਵੇਖੋ ਸਭ कुछ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। क्या आप नए बन गए? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ध्यान कीजिए, ध्यान अपने दो। जीवन के अनुसार जीने के लिए, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ, पवित्रता के साथ चलने के लिए ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ एक एक की आप सहायता करें। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ। तो आपका नाम हमारे बीच में महत्व पाए। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। आप हमारी विनती को ग्रहण करें। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। अभी हमारे पिता का प्रेम, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, पवित्र आत्मा की सभाता ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ आपसे लेकर ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम पवित्र लोगों के साथ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।